हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th। उसमें यूनिट पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2, जो किससे रिलेटेड है, बहुपद से रिलेटेड है, यानी कि पॉलीमर से रिलेटेड है। देखो, सबसे पहले मैं आपको उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर कराऊंगा कि उसमें क्या क्या है, अपन को क्या क्या पढ़ना है। साथ ही आपको मैं ये बता दूं, अगर आपने इस वीडियो के 5 मिनट तक लगातार इसको देख लिया तो आपको यूनिट नंबर 2 जो बहुपद से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 3 जो किससे है, दो चर वाले रैखिक समीकरण उससे रिलेटेड है, और यूनिट नंबर 4 क्या है, द्विघात समीकरण। ये तीनों यूनिट आपकी बहुत ही अच्छे वे से क्लियर हो जाएंगी, यानी कि आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बहुपद से एकदम से 0 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आएगा। तो अपन पढ़ेंगे क्या, यूनिट नंबर 2 किसमें, क्लास 10th के अंदर, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है। अब देखो, इसका क्या नाम है, बहुपद नाम है, पॉलीमर नाम है। क्या नाम है, बहुपद नाम है। जैसे मैंने कोई समीकरण लिखा, आप ध्यान देना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3 इक्वल टू क्या है, 0। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये समीकरण बहुत बार, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था, द्विघात समीकरण, द्विघात इक्वेशन क्या होती थी अपनी, द्विघात समीकरण होती थी। अब देखो, बहुपद क्या होता है, बहुपद इतना ही होता है क्या, जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, अपना एक बहुपद है। अगर आप इक्वल में 0 नहीं लगा रहे हो तब तक ये क्या रहेगा, एक बहुपद ही रहेगा। अगर आपने इक्वल में 0 लगा दिया तो ये बहुपद ना रह के किस में चेंज हो जाएगा, इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपन समीकरण, और इसको क्या बोला जाएगा, बहुपद क्या बोला जाएगा, ओनली फॉर बहुपद बोलने वाले हैं। अब देखो, बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है क्या, रैखिक बहुलक, बहुलक नहीं, बहुपद। फिर होता है द्विघात, क्या होता है, द्विघात। फिर क्या होता है, त्रिघात, क्या होता है, त्रिघात। कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। इससे आगे भी हो जाते हैं, जिसकी पावर 4 हो, 5 हो, ऐसे अनंत तक चलता है। अब देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके पास ये बहुपद है क्या, x स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें x क्या है, x एक चर राशि है। क्या है, एक चर राशि है। और जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि इसको बोलेंगे अपन क्या, अचर राशि है। ये अपना कोई बहुपद है, इसमें x क्या है, चर राशि है, और 2 क्या है, अचर राशि है। कैसे, देखो x की 2 वैल्यू आएंगी अपने पास। कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू। कैसे, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, समझ गए इस बात को। और फिर यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, अंडरूट 2, क्योंकि इधर है तो इधर जाके किस में आ जाएगा, ये अंडरूट में आ जाएगा। और वो भी किसका आएगा, प्लस और माइनस। तो देखो, जिसका रिजल्ट 1 से एक्स्ट्रा हो, यानी कि जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, उसको चर बोला जाता है। और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, स्थिरांक हो, जैसे 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 है वो हमेशा 3 ही रहने वाला है, यानी कि इनका रिजल्ट क्या है, ओनली और सिर्फ एक ही है। और x का रिजल्ट क्या है, 1 से एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, चर राशि, और इसको बोलेंगे अपन अचर राशि। सिंपल सा याद रखना आपको, किसी भी समीकरण के अंदर आपको x y z दिखे तो वो क्या है, एक चर राशि है। और अगर किसी अन्य जो कांस्टेंट राशियाँ दिखें वो क्या कहलाएंगी, अचर राशि कहलाएंगी। अब देखो, सिंपल सी बात है, जैसे एक समीकरण, एक बहुपद हो गया x माइनस 2, क्या हो गया, x माइनस 2। इसमें मैं ये पूछूं कि x की घात कितनी है, x की घात कितनी है, तो आप बताओगे कितनी है इसके अंदर x की घात, ओनली फॉर 1 है। कितनी है, 1। अगर आपको किसी के पास भी x की पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी कितनी है, पावर में 1 होती है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपको पास ये रिजल्ट हो कि x की पावर 0 दे रखी है, तब इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। नहीं, गलत बात, 0 नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट 1 होने वाला है। अगर किसी
चर राशि की पावर कितनी हो 0, तो उसका हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या होगा 1 होने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या x-2 की, किसकी x-2, इसमें x की पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा अपना रैखिक बहुपद हो जाएगा, जिसके अंदर जैसे रैखिक बहुपद की आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या होने वाली है, वह बहुपद जिसमें x की पावर कितनी हो 1, x की पावर यानी कि x की घात कितनी है 1, तो वो हो जाएगा रैखिक। जैसे दूसरा समीकरण आपको मान लो ये है आपके पास, क्या है ये वाला रिजल्ट है, समझ गए इसको, ये हो गया, प्लस में मैंने 3 लिख दिया, तो इसमें x की पावर कितनी है, इसमें x की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा अपना द्विघात बहुपद, क्या कहलाएगा अपना द्विघात बहुपद कहलाने वाला है। आगे बात समझ में, जिसमें x की पावर 1 रैखिक बहुपद, जिसमें x की पावर 2 क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और ऐसे ही अपना ऐसे अगर थर्ड के लिए लिखें तो मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दी कुछ भी, मान लो 3x² या फिर x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस में 3x प्लस में कुछ भी लिख दिया, मान लो 6 लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया एक बहुपद लिख दिया। तो इसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी दिखाई दे रही है, यानी कि अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें x की पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा अपना त्रिघात बहुपद। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि बहुपद के अंदर कोई भी चर राशि दे रखी है और अचर राशि है, दोनों से मिलकर क्या बनेगा बहुपद बनेगा। अब उस बहुपद में चर राशि की जितनी भी मैक्सिमम घात होगी, यानी कि अक्स लेके चल रहे हैं अपन, अक्स की मैक्सिमम कितनी पावर है, यानी कि अधिकतम कितनी पावर है, जिस बहुपद के अंदर अक्स की पावर ओनली फॉर 1 है, कितनी है 1 है, तो वो क्या हो जाएगा अपना रैखिक बहुपद हो जाएगा। फिर वह बहुपद जिसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, तो वो क्या हो जाएगा द्विघात हो जाएगा। फिर आगे चलें तो वह बहुपद जिसमें x की पावर 3 हो, तो वो क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही x की पावर 4 चली जाएगी, x की पावर 5 चली जाएगी, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आपको इतना पढ़ना भी नहीं है। आपको मैक्सिमम रैखिक बहुपद का ही नॉलेज होना चाहिए। फिर ये द्विघात समीकरण बनेंगी अपनी, जो आपकी यूनिट नंबर 3 है उसमें आने वाला है। फिर त्रिघात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे अपन को, तो वो भी अपन फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ये इतना ही समझना है कि बहुपद के अंदर अगर x की पावर 1 तो क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद, x की पावर 2 तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, x की पावर 3 तो क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब देखो अगर ये अपने पास क्या है एक बहुपद है, अगर इसको इक्वल टू क्या लिख दें 0, तो ये बहुपद नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा अपना एक समीकरण, एक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये भी आपकी यूनिट नंबर कितनी है 3 है, यूनिट नंबर 3, उसमें क्या दे रखा है द्विघात से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी आपको बहुत ही अच्छे वे से पढ़ाए जाएंगे। तो आपको बहुपद यूनिट के अंदर बेसिक सा क्या याद रखना है, ओनली फॉर चर राशि अचर राशि, ठीक है। चर राशि की जितनी भी मैक्सिमम घातें होती हैं वो रैखिक हो जाएंगी, जैसे 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात और 3 है तो त्रिघात। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको और ज़्यादा क्लियर करने हैं तो आपकी देखो ये 10th क्लास की बुक है मेरे पास, और इसमें कुछ यूनिट पहले भी मैंने करवाई थी लास्ट वाली, ठीक है। अब अपन नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, जो नया सेशन चालू हुआ अभी जुलाई में, उसके हिसाब से। तो मैंने क्या बताया आपको मैंने बहुपद के बारे में जानकारी दी है। किसके बारे में जानकारी दी है बहुपद, उसमें क्या क्या बताया है, पहला बताया था क्या रैखिक बहुपद, दूसरा क्या बताया था द्विघात बहुपद, और तीसरा क्या बताया था मैंने आपको त्रिघात बहुपद। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर कितना दे रखा है, ये इस पे पेज नंबर नहीं में हाँ है 23 देखेंगे तो इसमें देखो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद क्या कहा जाए, किसको कहा जाएगा, जिसमें एक घात हो। आगे बात समझे, मैंने क्या बताया था x की पावर 1 हो। द्विघात किसको बोला जाएगा, जिसमें x की पावर
2, यानी कि उसमें 2 घात हो। और त्रिघात किसको बोला जाएगा? जिसमें पावर कितनी हो? 3 हो। अब देखो बेसिक से इसके एग्जाम्पल लेते हैं अपन रैखिक बहुपद का। तो इसमें पहला इसका एग्जाम्पल है कितना? 2x माइनस में 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। फिर आपको दे रखा है कितना? √3x माइनस में 5, तो ये भी क्या है? यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, तो ये भी क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद ही कहलाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात आपकी यही है क्या कि अगर ऐसे एग्जाम्पल आ गए, पहला एग्जाम्पल ये आ गया, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपको, ये आ गया, और मान लो थर्ड ये आ गया आपके पास कि x² माइनस 5x प्लस में कितना दे रखा है? कुछ भी मान लो 11 दे रखा है। फिर थर्ड आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? जैसे ये पूछ लिया जाए y प्लस 2/3x, ये पूछ लिया जाए, कुछ भी ऐसा आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका सॉल्यूशन आप क्या करने वाले हो? क्वेश्चन आएगा आपके पास निम्न में से रैखिक बहुपद नहीं है। क्या क्वेश्चन आएगा? रैखिक बहुपद नहीं है। तो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसके अंदर x की पावर 1 होती है। इसमें x की पावर कितनी है? 1 है, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है ऑलरेडी। इसमें x की पावर कितनी है? 1 है, तो ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। अपन से पूछा है कि नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखो इसमें यहाँ पे और कुछ ले लो कांस्टेंट, जैसे 3 ले लिया अपन ने, तो इसमें x की पावर कितनी है? इसमें भी 1 है। इट मीन्स ये तीनों चीज़ें क्या हैं? रैखिक बहुपद है। क्या नहीं है? इसमें x की पावर 2 ये आ गया, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? x² माइनस 5x प्लस में 11, ये क्या नहीं है? एक रैखिक बहुपद नहीं है। क्या है? ये एक द्विघात का क्या है? द्विघात बहुपद का क्या है? एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें द्विघात बहुपद की, यानी कि क्वाड्रेट पॉलीमल की, तो देखो इसमें मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? जिसमें x की पावर 2 हो, क्या हो? मैक्सिमम पावर x की कितनी हो? 2, अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। तो इसमें देखो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मैं 4 एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए। पहला एग्जाम्पल y² माइनस 2, इसमें y की पावर कितनी है? 2 है। देखो ऐसा मत बोल देना आपकी, आप तो x² ही ले रहे हो, x को ही ले रहे हो, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? चरराशि होनी चाहिए। आगे चलो, जैसे आपको 4 एग्जाम्पल दे रखा है एक और, क्या? u अपॉन कितना है? 3 माइनस 2u², ठीक है, प्लस में कितना है? 5, ये है। जैसे तो इसके अगर अपन इक्वल में 0 लगा देते तो ये क्या हो जाएगी? द्विघात समीकरण हो जाएगी, बट अभी फिलहाल है नहीं। ये किसका रूप है? ओनली फॉर एक बहुपद का है। ये 4 नहीं है, कितना है? u² है। तो आपसे पूछा जाए कि ये दोनों किसके उदाहरण हैं, तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं? द्विघात बहुपद के उदाहरण है। कैसे? इसमें y की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 है। इसमें u की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2 है। तो ये दोनों किसके उदाहरण हो गए? द्विघात के उदाहरण हो गए। अब थर्ड अपना शेष रहता है क्या? त्रिघात। तो इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इसमें पहला एग्जाम्पल इसका दे रखा है 2 माइनस x की पावर 3। तो देखो यहाँ पे x की पावर कितनी दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। इट मीन्स ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसमें दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है? 3x² माइनस 2x² प्लस में x माइनस में 1। तो ये क्या हो गया? इसमें मैंने आपसे क्या है? 3 है यहाँ पे। तो मैंने आपसे ये बोला था कि जो त्रिघात होगा उसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी होने वाली है? मैक्सिमम 3 होने वाली है। तो दोनों एग्जाम्पल देखना आप ध्यान से। 2 माइनस x की पावर 3, इसमें x की पावर कितनी दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। इसमें x की पावर कितनी दिखाई दे रही है? 3। मैक्सिमम घात लेनी है, यानी कि x की अधिकतम घात आपको लेनी है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल हो गए।
मैंने एक बात और बताई है आपको, अगर इक्वल में जब तक जीरो नहीं हो तब तक ये आपका बहुपद के रूप में रहेगा, और आपने अगर इक्वल में जीरो लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी अपनी, जो आपको दे रखी है यूनिट नंबर 3 और 4 में, उसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको इन तीनों की नॉलेज दे दी है। दूसरी बात आती है कि इनके शून्यंक निकालना। जैसे आपके पास कोई बहुपद है, ठीक है, बहुपद है, इसका शून्यंक कैसे निकाला जाता है, ये एक क्या है, नया वर्ड है आपके लिए। वैसे आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है, किसी समीकरण से अक्स की वैल्यू निकालनी है, वही क्या हो जाता है, इसके शून्यंक हो जाते हैं। अपन इनको फाइंड आउट करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, द्विघात समीकरण का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपकी ही बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल डाटा क्लियर हो जाएंगे। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 4। ये क्या है, आपके पास कोई बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। इसमें आपको ये बोला जाए कि इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। क्या बोला जाए, इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका कि इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये बहुपद दे रखा है। अपने 9th क्लास में ऐसी समीकरण देखी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0। आपको वहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, तो अपन यहाँ से भी क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या है, अपना एक बहुपद है। इससे भी अपन इसके शून्यंक ज्ञात कर सकते हैं, बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको पहले, कि अगर ये एक क्या हो, समीकरण के रूप में हो, तब इसके बहुपद, इसके अपन शून्यंक कैसे निकालते हैं। अब देखो क्या होता था कि जो बाह्य पद दे रखे हैं a, और जो कांस्टेंट है c, देखो इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं अपन, a एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एक्स प्लस में c इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c क्रम से क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी डिजिट है। अब देखो क्या होता था कि जो बाह्य पद हैं इनका गुणनफल करें और इनको जोड़े या घटाए, तब क्या रिजल्ट बनना चाहिए, ये वाला रिजल्ट बनना चाहिए। तो देखो गुणा करें तो 4x स्क्वायर क्या बनना चाहिए, माइनस का 4x स्क्वायर बनना चाहिए, और अगर जोड़े और घटाएं तो क्या बनना चाहिए, माइनस का 3x बनना चाहिए। तो ये बात तो आपको आती होगी, शायद आप 9th क्लास पास करके आए हो। अब देखो ये आ गया अपने पास, इसको अपन को डिवाइड करना है, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का ले लिया, प्लस का 4x माइनस का x माइनस में क्या ले लिया 4 इक्वल टू क्या ले लिया 0 ले लिया। देखो -4 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 गुणा x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -4x स्क्वायर। समझ गए इस बात को। और प्लस का 4x है, इसमें से x घटा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, क्या हो जाएगा 3x बचेगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, इसको लेंगे माइनस का, इसको लेंगे प्लस का, तब जाके अपने पास रिजल्ट क्या बनेगा माइनस का 3x बनने वाला है। अब ध्यान से सुनना, इसमें अपन रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। इससे क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ पे भी अपन को x माइनस 4 लेना है, तो क्या लेंगे बाहर प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या चल रहा है दोनों के 0, क्या कॉमन आ गया x प्लस 1 और आ गया x माइनस 4, क्या आ गया x माइनस 4। तो यहाँ से ये इक्वल टू 0 चल रहे हैं, तो x की वैल्यू एक तो आ गई -1 और एक आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर ये क्या हो गए, इस द्विघात समीकरण के क्या हो गए शून्यंक हो गए, क्या हो गए शून्यंक हो गए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास कोई समीकरण है, मैं बहुपद की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं किसी समीकरण की बात कर रहा हूँ, और अगर आपने इसको इस प्रकार से सोल्व किया है, क्या किया है इस प्रकार से सोल्व किया है, और x की 2 वैल्यू निकाली है, x की 2 वैल्यू निकाली, एक आई x की वैल्यू -1 और एक आई है आपके पास x की वैल्यू कितनी +4। ये दोनों रिजल्ट क्या कहलाएंगे,
इस समीकरण के लिए क्या कहलाएंगे, शून्यंक कहलाएंगे। शून्यंक का मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ या फिर 4 रखता हूँ तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन इसमें रखें, क्या रखें, सबसे पहले -1 रखें इस समीकरण में, क्या थी x² - 3x - का 4 = 0, ये आ जाना चाहिए। तो देखो मैंने रखा -1 की पावर 2, ठीक है, -3 x की वैल्यू -1 माइनस का 4 = 0। आगे चलो, इसको खोलोगे तो ये आएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस का 3 माइनस का 4 = 0। ये कितना हो गया, 4, 4 - 4 = 0। तो इट मीन्स अगर ये वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करती है तो ये क्या कहलाएगा, इसका शून्यंक कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर अपन 4 रखेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आने वाला है। यानी कि इस समीकरण के लिए इसके 2 शून्यंक आएंगे। अगर द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यंक, अगर रैखिक समीकरण है तो 1 का आएगा क्या, रिजल्ट, 1 शून्यंक निकलेगा। रैखिक समीकरण की बात करूं मैं, जैसे ये आ गया आपके पास x - 4, इसके कितने शून्यंक होने वाले हैं, इसके 1 ही शून्यंक होगा। रैखिक बहुपद है उसका 1 शून्यंक, द्विघात बहुपद है उसके 2 शून्यंक, और जो त्रिघात बहुपद है उसके 3 शून्यंक होने वाले हैं। अब बोलोगे आप कि सर x - 4 का शून्यंक कैसे निकालें, तो बड़ा ही सिंपल है। इसमें x की वैल्यू क्या रखें अपन ऐसी कि इसका रिजल्ट क्या हो जाए, 0। तो अपन रखेंगे x = 4, तो यहाँ से रख दो, क्या आ जाएगा, 4 - 4 = 0। आगे बात समझो। इसी प्रकार जो द्विघात समीकरण है इसके कितने शून्यंक निकल के आए हैं, 2 शून्यंक। इसी प्रकार से अगर अपन त्रिघात की बात करें तो उसके कितने शून्यंक निकल के आएंगे, उसके भी 3 शून्यंक निकल के आएंगे। तो मैंने आपको 2 बात बता दी अभी तक की क्लास में कि बहुपद क्या होता है और उसके शून्यंक कैसे निकाले जाते हैं। अब ये मैंने बताया आपको फॉर एग्जाम्पल से, ठीक है, आगे आपको ऐसा और भी पढ़ाया जाएगा। अब आपके पास डायरेक्ट आ जाए, ठीक है, कि क्या इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, अभी एक बहुपद है, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रखो, क्या रखो, डायरेक्ट वैल्यू। तो आप रखोगे 1, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, ठीक है, ऐसे करके 5, माइनस में भी ये वैल्यू रख सकते हो। तो ऐसे अगर अपन इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि अपन को पता नहीं चलेगा कि इसमें ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आपको फास्टली करना है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप रफ पेज में ये निकाल लेना, समझ गए इसको। फिर इसमें 2 शून्यंक आ जाएंगे, एक तो x के लिए क्या आ जाएगा, -1, और एक आ जाएगा x के लिए 4 आ जाएगा। तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हो कि x = -1 रखने पे फिर अपन ने x = -1 रख के समीकरण को संतुष्ट किया है कि हाँ ऐसा होता है कि अगर इस समीकरण के अंदर -1 रखेंगे तो ये बहुपद को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। इसी प्रकार से अगर अपन x की वैल्यू 4 रखें तब भी क्या आ रहा, अपना रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स अपन को शून्यंक निकालने हैं तो अपन क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे और इसके x जो इसमें चर है उसके 2 रिजल्ट निकालेंगे, वो रिजल्ट इसमें पुटअप कर देंगे। ये क्या बोला जाएगा, शून्यंक बोला जाएगा। अब देखो ये शून्यंक है, इनको अपन क्या ग्राफ में डिनोट करेंगे, ठीक है, GRAPH ग्राफ में डिनोट करेंगे कि ग्राफ में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो अपन ग्राफ में इसको डिनोट करने के लिए अपन फिर से वही समीकरण लिखेंगे। अपनी क्या थी समीकरण, x², अपनी समीकरण थी x² - 3x - का 4, ठीक है, ये कोई बहुपद था। इसमें अपन इसके शून्यंक निकाले कि x = -1 और एक निकाला था कि x = 4। इस पे क्या है, इसके 2 शून्यंक अपन ने फाइंड आउट किए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ग्राफ की। तो ग्राफ तो आपको आता ही होगा, इधर क्या होगी, प्लस की y की वैल्यू होगी, इधर -x की वैल्यू होगी, इधर x और इधर
वाई। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा 0 0, फिर मान लो 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके होगा। इधर नेगेटिव चलेंगी, -2 -3 -4, ठीक है। इधर पॉजिटिव चलेंगी, क्या चलेंगी पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 4 5। इधर फिर आप क्या ले लो नेगेटिव वैल्यू ले लो, -1 -2 -3 -4। ध्यान से सुनना, x इक्वल टू -1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने ये 0 0 लिखा है ये क्या है, x y के क्या है निर्देशांक है, क्या है 0 0। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख लूँ कि 1 2, तो इसमें x का निर्देशांक कितना है बिंदु 1 और y के निर्देशांक बिंदु कितनी है 2। ये आपको आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 7, उसमें अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि इसको किससे डिनोट करते हैं, कैसे इसको बोला जाता है, कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ध्यान से सुनना, अपन ने एक शून्य निकाला है x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1। समझ गए इस बात को कि x की लाइन को ये कहाँ काट रहा है -1 पे, और एक अपन ने निकाला है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है 0 है। तो देखो ये कितनी बार काट रहा है, एक बार x को, यहाँ से x को कितनी बार काट रहा है एक बार। तो दोनों को जोड़ें तो कितनी बार काट रहा है 2 बार। तो इसके अपन ने इसमें ग्राफ में भी डिनोट कर दिए कि x देखो अपन को वेरी सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई समीकरण है y इक्वल टू px, कोई भी द्विघात समीकरण है जिसमें आपने ये वैल्यू निकाली है, तो आपको इतना ही याद रखना है कि y इक्वल टू क्या लेके चलना है 0 लेके चलना है, क्योंकि द्विघात समीकरण होगी उसमें एक ही चर राशि होगी x। समझ गए इस बात को। तो x की वैल्यू अपन ने 2 शून्य किसके निकाले, दोनों अपन ने डिनोट कर दिए। तो यहाँ से एक क्या था रिजल्ट, क्या रखें ऐसा कि यहाँ पे ये इस समीकरण को संतुष्ट करें, तो -1 और एक +4। तो आपको अगर ग्राफ के अंदर इसको डिनोट करना हो तो क्या आ जाएगा, एक ये बिंदु आ जाएगा और एक ये बिंदु आ जाएगा। इसमें क्या हो गया आपके ये समीकरण संतुष्ट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप 2.2 बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ, इसमें क्या है अपन को एक क्या दे रखी है समीकरण दे रखी है। समीकरण क्या है अपनी y इक्वल टू 2x प्लस में 3, क्या है y इक्वल टू 2x प्लस में 3। और इसके अपन को क्या दे रखे हैं, इसके अपन को बिंदु दे रखे हैं। क्या क्या बिंदु दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल -2 -1, एक दे रखा है 2 और 7, ये दे रखा है। तो देखो मैंने बोला था ये x के लिए वैल्यू, ये y के लिए, ये x के लिए और ये y के लिए। तो इसमें देखो आपको डिनोट करके दे रखे हैं इसने, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये x के लिए तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे, y के लिए है तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे। समझ गए इस बात को। फिर आगे चलो 2 और 7, 2 यहाँ पे और 7 कहाँ पे है, ये लो 6 और ये क्या हो गया 7, ये 2 बिंदु हो गए। ठीक है, यहाँ से ये 2 बिंदु, इन दोनों को मिलाओगे तो ये बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये कौन सा बिंदु है, -2 -1 वाला बिंदु है। फिर अगर इस प्रकार से इन दोनों को मिलाओगे तो ये बिंदु आ जाएगा आपका 2 और 7। समीकरण एक सीधी लाइन खींचोगे किस प्रकार से, जैसे ये इस प्रकार से मैंने एक सीधी रेखा खींच दी, यानी कि एक ये क्या हो गई सरल रेखा हो गई। तो मैं आपसे पूछूं कि इसके शून्यांक कितने हैं। शून्यांक जब भी आपको बोले तो आपको इतना ही याद रखना है कि अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक तो -2 पे काट रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे 2 पे। तो इसके शून्यांक कितने हो गए, 2 हो गए। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझा दिया है। फिर देखो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब ध्यान से देखना, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको दे रखा है इस प्रकार से कोई परवलय दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि एक समीकरण दे रखी है क्या,
y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 4 ये दे रखा है। इसमें आपसे पूछे कि शून्यांक कितने होने वाले हैं, शून्यांक कितने होने वाले हैं, तो शून्यांक ओनली फॉर 2 होने वाले हैं, अपन ने फाइंड आउट किए थे वो ही होने वाले हैं। देखो अक्स को एक बार यहाँ पे काट रहा है, आपको ये याद रखना है जब भी वो शून्यांक की बात करें ना तो आप तो ये देख लेना कि अक्स को कहाँ कहाँ काट रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, समझ गए इस बात को। तो ये क्या हो गए, 2 शून्यांक हो गए। फिर देखो एक ग्राफ और दे रखा है आपको किस प्रकार से, ये वाला ग्राफ, इसमें आपको ये दे रखा है परवलय आकार में, तो यहाँ से भी क्या होगा, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि अक्स को ये कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। फिर थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये इस प्रकार से है, इसमें भी शून्यांक कितने होंगे, 2 होने वाले हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी कि अक्स एक्सिस है अपनी, इसको कितनी बार काट रहा है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे इस प्रकार से है, तो ये क्या होगा, इसमें शून्यांक कितने होंगे, 1 ही होने वाला है, क्योंकि ये परवलय है, आकार है जो एक बार ही एक्सिस को काट रहा है। फिर इसी प्रकार से अगर ये नीचे की साइड हो तब भी, जैसे ये कुछ ऐसे है, तब भी इसका शून्यांक क्या होगा, 1। तो आई होप मेरा कहने का मतलब है आपको इतना ही याद रखना है कि अगर अक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ये आप फाइंड आउट कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आगे की जैसे एक और दे रखा है उदाहरण, ऐसे कुछ करके ऐसे दे रखा है ऊपर की साइड, तो इसका शून्यांक क्या होगा, 0। कैसे, क्योंकि ये शून्य ये इस एक्सिस को काट नहीं रहा है। फिर फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे हो, तब भी इसका शून्यांक क्या होगा, 0 ही होने वाला है। तो आई होप आपको बहुपद के बारे में अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया है, प्लस उसके शून्यांक निकालना सिखा दिया है, प्लस उसको ग्राफ में कैसे डिनोट करते हैं वो मैंने सिखा दिया है। तो देखो आगे भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये परवलय, ये एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये क्या हो गया, त्रिघात हो गया, जिसमें 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूँ आपको, यहाँ पे ये उदाहरण कुछ ऐसे दे रखा है, ऐसे करके ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया, एक वाला बिंदु ये हो गया, एक वाला बिंदु ये हो गया, तो जिसके अंदर आपको 3 रिजल्ट मिले, ठीक है, तो वो क्या होगा, त्रिघात वाला होगा, ठीक है। बहुपद जिसमें 2 रिजल्ट मिले वो द्विघात, वो काफ़ी बार बता दिया, और जिसमें 1 रिजल्ट मिले वो रैखिक हो जाएगा, और जिसमें कोई रिजल्ट नहीं मिले यानी कि उसके शून्यांक अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसा क्या है, समीकरण नहीं बन सकता। जैसे मैंने ये समीकरण लिखा कि ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये मान लो कोई समीकरण है, या फिर इसको हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो गया। तो इस बहुपद में अगर इसका कोई शून्यांक नहीं है तो क्या होगा, शून्यांक 0 होंगे। अगर इस बहुपद में शून्यांक क्या है, 1 है, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, और जिसके शून्यांक 2 है वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और जिसके शून्यांक 3 है वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो इसी पे डिपेंड है, प्लस में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। तो देखो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं एग्जाम्पल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें आपके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको मैं छोटे छोटे करके लिख रहा हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल ऐसे कुछ करके है, दूसरा इसमें ऐसे कुछ दे रखा है, तीसरा है उसमें क्या दे रखा है, ऐसे कुछ करके दे रखा है, और जो चौथा है इसमें क्या है, इस प्रकार से है, जो पांचवा है वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और जो छठा आपको दे रखा है वो इस प्रकार से कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा बताया था कि आप तो ये देखो कि जो अक्ष एक्सिस है आपकी, इसको ये कितनी बार कट कर रहा है, ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अपन फाइंड आउट करें तो ये अक्ष को एक बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1, यानी कि ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है।
इसमें अपन बात करें तो ये 2 बार काट रहा है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। इसमें बात करें तो ये कितनी बार काट रहा है, 3 बार, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या 3, साथ ही कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। चौथे में बात करें तो ये अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या 1। ये कितनी बार काट रहा है, 1 बार, ठीक है। ये कितनी बार, 1 2 3 4, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बहुत ही ईजी वे से मैंने आपको फाइंड आउट करवाया है। अब करते हैं आपकी प्रश्नमाला यूनिट नंबर, जैसे मैं लिख रहा हूँ यूनिट नंबर 2.1, इसको फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बार में मैं लिख लेता हूँ सारे क्वेश्चंस। ये ऐसे कुछ है, ये एक सरल रेखा दे रखे है। फिर दूसरा उदाहरण है आपके लिए ऐसे कुछ करके इस प्रकार से, वैसे देख लो, चाहे जो इसमें दे रखे हैं वैसे मैं नोट कर रहा हूँ। फिर आगे चलें, थर्ड की बात करें तो ये ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। फिर अगर अपन फोर्थ की बात करें तो फोर्थ किस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। फिर फिफ्थ की बात करें अपन, फिफ्थ ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके ऐसे। फिर अगर अपन सिक्स की बात करें तो सिक्स आपको दे रखा है ऐसे कुछ करके, और यहाँ से ऐसे ऊपर जाके और इस प्रकार से दे रखा है कुछ। आपसे पूछा है कि इसमें शून्य अंकों की संख्या याद कीजिए। तो ये देखो अक्ष एक्सिस को पहला है जो एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कट कर रहा है नहीं, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। फिर इसमें बात करें तो ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या कितनी होने वाली है, 1। फिर अगर इसकी बात करें तो ये कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसकी बात करें तो 1 बार 2 बार, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसकी बात करें तो 1 2 3 4, इसमें शून्य अंकों की संख्या 4। फिर इसकी बात करें 1 2 3, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या 3। बड़ी ही सिंपल प्रश्नावली थी और आपकी 2.1 प्रश्नावली क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अगली यूनिट में अपन पढ़ेंगे कि शून्य अंक निकालने हैं, इनके गुणांकों के मध्य में संबंध, ऐसे कुछ करके अपन पढ़ने वाले हैं। तो आपकी यूनिट 2.1 जो किससे रिलेटेड थी, बहुपद से रिलेटेड थी। आपको शून्य अंकों का नॉलेज हो गया अच्छे से, कैसे इनको निकाला जाता है, ये कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, ग्राफ में इनको कैसे डिनोट किया जाता है। और 2.1 की प्रश्नावली आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से ये यूनिट समझ में आई है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन इससे नेक्स्ट वाली यूनिट। तब तक के लिए आपको बहुत सारा थैंक्स, और अच्छे से इसको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। बहुत ही अच्छे वे से मैंने समझाया है, बहुपद समझाएं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उनके शून्य निकालना सिखाया है, कैसे आप निकाल सकते हो। और थर्ड आपको मैंने ग्राफ में बताया है। ग्राफ वाला तो बहुत ईजी है, ओनली फॉर एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ये आप देख लेना। जैसे आपके पास समीकरण है y इक्वल टू पी एक्स, तो आपको इतना ही रखना है याद कि ये इसको कितनी बार काट रहा है, एक्सिस है। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा।